समझो इस बात को, नजरअंदाज मत करो कब मौत आ जाए, कब बुलावा आ जाए। एक किसी का एग्रीमेंट नहीं हुआ है, बैठे बैठे उठ नहीं पाए हमने देखा, और खड़े खड़े बैठ नहीं पाए, शरीर छूट गया। ब्रज करते करते, नहाते नहाते, खाते खाते, पठानकोट अमनदीप हॉस्पिटल है, सबसे बड़े डॉक्टर जिनका नाम था डॉक्टर रसवान, अपने पुत्र को मिलने के लिए अपनी पत्नी संग अमेरिका जा रहे हैं। रास्ते में हार्ट अटैक हो गया, साइलेंट अटैक हो गया, पत्नी को पता ही नहीं। डॉक्टर को भी मौत नहीं छोड़ेगी, मास्टर को भी मौत नहीं छोड़ेगी, और फिर किसकी बात करें। मृत्यु किसी को नहीं छोड़ेगी, कितना भी भाग लो, कितना भी छुप लो, लेकिन वो लेकर के जाएगी जब आएगी। याद रखो, भगवान वेद व्यास जी के नाना जी, देखो भगवान के नाना जी, जिनका नाम था दासराज, वो केवट थे, जमुना में किश्ती चलाते और उनकी पुत्री माता सत्यावती राजा शांतनु की पत्नी बनी, हस्तिनापुर की रानी थी। एक दिन रात को उनको जा रहे और उठ करके अचानक उन्होंने दर्पण में अपना मुख देखा, घबरा गए, हैं मेरे बाल सफेद हो गए। मुंह खोल के देखा तो दांत भी अंदर नहीं है, आंखों की रोशनी कम हो गई, कानों की श्रवण शक्ति कम हो गई, मुख पर जो तेज था वो तेज भी खत्म हो गया, हाथों में ताकत नहीं, कांप रहे थे, टांगों में बल नहीं, सीधा खड़े नहीं हो पा रहे, अब घबरा गए कि मैं मर जाऊंगा। ये निशानियां हैं, जब फसल पक जाए तो किसान रात्रियां लेकर के अपने घरों से निकलना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पकी हुई फसल देख करके अब काटने का समय आ गया। लेकिन हम हर चीज को नजरअंदाज करते हैं, अपने मन को भ्रम में डालते हैं। अभी कुछ नहीं हुआ, मैं तो नौजवान हूं। एक वकील और जमदूत पकड़ करके जमपुरी ले जमराज के सामने खड़ा कर दिया। जब वकील का नंबर आया तो वकील जमराज से बोलने लगा, आपका कानून कैसा है? तो वकील तो अपने वकीली का रंग दिखाएगा ना, आपका कानून कैसा है? जमराज ने कहा कि हमारा कानून बिल्कुल ठीक है। तो हमारे संसार में तो किसी
किसी को फांसी देने से पहले उस पर केस चलता है और बार बार नोटिस भेजते हैं कि तुमसे ये गलती हुई, हाजिर हो जाओ। तरीके पड़ती है, आपने कोई तारीख नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं, सीधा वारंट जारी करके उठा करके ले आए मेरे को यहां। कैसा कानून आपका? जमराज ने कहा मैंने तो कितने नोटिस भेजे आपको, पर आपने हर नोटिस को नजरअंदाज कर दिया, बिना सिग्नेचर वापस भेज दिया। मुझे तो कोई नोटिस नहीं मिला। जमराज बोलने लगे, जब आपके बाल धीरे धीरे सफेद होने लगे तो ये पहला नोटिस आया। काले बाल से जब धीरे धीरे सफेद होने लगे तो पहला नोटिस मैंने भेजा, पर नजरअंदाज कर दिया तुमने डाइपर वाली के बाल फिर काले कर दिए। नोटिस तो मैंने भेजा, पर तुमने डाई करवा करके बालों को फिर काला कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, बिना सिग्नेचर नोटिस को वापस भेज दिया। फिर मैंने दूसरा नोटिस भेजा, आंखों की रोशनी कम की, आपने ऐनक लगा करके, लेंस लगा करके फिर नोटिस वापस कर दिया। अभी मेरी आंखों की रोशनी तो कुछ नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे कानों की श्रवण शक्ति कम की, आपने एयर मशीन लगा दी, उससे सुनना शुरू कर दिया, वो भी नोटिस नजरअंदाज कर दिया। फिर एक दांत गिरा, दो दांत गिरे, धीरे धीरे 32 दांत निकाल लिए। ये तो बड़ा नोटिस था आपके लिए, आपने नकली दांत लगा लिए। अरे तुम्हारे जगत में तो 3 नोटिस भेजते हैं, मैंने तो 4 नोटिस भेजे, पर तुमने चारों को नजरअंदाज कर दिया। अब फिर वारंट जारी करना पड़ा। बाल सफेद हो जाएं तो ये क्या हमको शिक्षा देते हैं? ये शिक्षा देते हैं कि जब तुम जवान थे, काले धंधे करते थे, हम भी काले थे। जब तुम जवान थे तो काले धंधे करते थे, हम भी काले थे, तुम्हारे साथ मिले हुए थे साथ। अब हमने आपका साथ छोड़ दिया, हम काले से सफेद हो गए, अब तुम भी सफेद धंधे शुरू कर दो। लेकिन हम सफेद धंधे फिर भी शुरू नहीं करते। बंधुओं, कितना नजरअंदाज करो, लेकिन एक दिन जमराज का वारंट जारी होगा और उस दिन बिना मुहूर्त, बिना किसी को बताए उठा करके ले जाएंगे। और कोई सोना वो भी साथ, चांदी वो भी साथ, सज धज करके जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना साथ जाएगा न चांदी जाएगी, कुछ नहीं जाएगा। अगर गलती से कोई मंगलसूत्र रह गया, बालियां रह गई, तो घर वाले उतारने के जाने से पहले लड़ाई झगड़ा पीछे से इसी बात का शुरू होता है, ये बाली मेरी, ये मंगलसूत्र मेरा, ये नकली मेरी। उनको कोई चिंता नहीं है कि प्रेम भाव से इनका दाह संस्कार करे, 13 दिन पूरे करे, ट्रंक का ताला तोड़ देते हैं। क्या क्या पड़ा है, बस यही लड़ाई। सामने देख रहे हैं, पिता चला गया, ससुर चला गया, सासू मां चली गई, लेकिन फिर कोई संसार की वस्तुओं के लिए लड़ाई झगड़ा शुरू कर रही है। अब समझेंगे, इसलिए आए
का रंग रे गुलाबा हरी का छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। इसलिए राजा भरत ने कुटिया भी अपनी नहीं बनाई, कहीं मन ना फंस जाए। और हम क्या करते हैं, एक हिमाचल में, एक चंडीगढ़ में, एक दिल्ली में, एक लुधियाना में, तब मन फंसाया हुआ है जगह जगह। तब फिर बताओ आखिरी समय में उतना ही मन को निकालने में कष्ट होगा। जिसका है ही कुछ नहीं है वो बेचारा आराम से निकल जाएगा। एक बार अर्जुन और भगवान कृष्ण जमुना के किनारे आपस में बातचीत कर रहे थे। अर्जुन बार बार भगवान से कह रहा था, हमने इंद्रप्रस्थ बना दिया, स्वर्ग से भी ज्यादा ऐश्वर्यशाली है, वैभवशाली है, अब तो हम अनंत से जीवन व्यतीत करेंगे, दुर्योधन से भी ठाट बाट ज्यादा हमारा। भगवान हंसने लगे मन में, कब चले जाए कितनी आंसू कोई पता नहीं, आनंद से रहेगी। अर्जुन ये कह रहा था भगवान से। और चलते चलते बोलते बोलते जमुना के किनारे एक महात्मा बैठे थे, उनका नाम था लोमस ऋषि। लोमस नाम कैसे पड़ा उस महात्मा का, जैसे भेड़ के बाल होते हैं ना, ऋष के बाल होते हैं, बकरे के बाल, पूरे शरीर में बाल ही बाल, बांदर के बाल, भालू के बाल, ऐसे उनके पूरे शरीर में बाल, आंखें दूर दूर दिखाई देती थी, चेहरे पर भी सारे बाल थे। इसलिए पूरा शरीर बालों से भरा हुआ, लोम से भरा हुआ, इसलिए उसका नाम लोमस ऋषि रखा गया। तो भगवान ने कहा, अर्जुन ये लगता कोई महात्मा बैठे हैं बारिश में, उस समय छोटी छोटी बारिश हो रही थी, और ये बाहर बैठा है और सर पर थोड़ा सा घास रखा है, पूछो जाकर के कि इनका आश्रम कोई नहीं है, कोई इनकी कुटिया नहीं है, अगर नहीं तो इनको बना करके देते। अर्जुन चला गया, प्रणाम किया लोमस ऋषि से। लोमस ऋषि ने पूछा कौन, बड़ी गर्व से कहती है, मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर पांडुपुत्र अर्जुन। हम अपना अभिमान, मैं डॉक्टर हूं, ये अभिमान है, मैं वरिष्ठ हूं, अभिमान हमारी आंखों से जल रहा है। हमारी इतनी एकड़ जमीन है, हमारी इतनी एकड़ जमीन है, अरे तुम्हारा तो शरीर भी नहीं अपना, एकड़ जमीन तुम्हारी कैसे हो गई? तुम्हारा तो शरीर भी नहीं अपना, वो भी अग्नि वायु पृथ्वी जल और आकाश से बना हुआ है, उसी में मिल जाएगा। लेकिन तुम ये कैसे बोल देते हो कि मेरी 100 एकड़ जमीन है, 50 एकड़ जमीन है, तो मेरा शरीर नहीं अपना, तो जमीन तुम्हारी कैसे हो गई? अरे मैं डॉक्टर हूं, मैं मास्टर हूं, मैं बैरिस्टर हूं, अरे तुमको खुद ही नहीं पता कि तुम कौन हो, फिर तुम एसडीएम कैसे बन गए, बैरिस्टर कैसे बन गए, वकील कैसे बन गए, तुमको खुद ही नहीं पता कि तुम कौन हो। किसी को पूछो आप कौन, तो क्या बोलते हैं, मैं मास्टर। अरे मास्टर तो तुम्हारे एजुकेशन का परिचय है, तुम्हारी डिग्री का परिचय है। मैंने ये नहीं पूछा कि तुम्हारी डिग्री क्या, मैंने पूछा तुम कौन हो, आप कौन हुआ? अच्छा मैं ब्राह्मण हूं। अगर तुम क्षत्रिय के घर में पैदा होते तो क्या बोलते? अगर तुम वैश्य के घर में पैदा होते तो क्या बोलते?
ये तो तुम्हारे शरीर का परिचय है कि ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ तो ब्राह्मण बोलते हो, क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ तो क्षत्रिय बोलते। मैं तुमको पूछता हूँ आज तुम कौन हो? कुछ नहीं पता। मैं हिमाचली हूँ। अच्छा, तो पंजाब में जन्म लेते तो मैं पंजाबी बन जाते, हरियाणा में जन्म लेते तो हरियाणवी बन जाते। बताओ, ये भी तुम्हारा जन्म का परिचय है, तुम्हारा परिचय भी तुम कौन हो नहीं पता कुछ नहीं। अच्छा, मैं भारतीय हूं, तो जब पाकिस्तान में पैदा होते फिर क्या बोलते? मैं पाकिस्तानी हूं। चाइना में पैदा होता तो चाइनी हूं मैं, अमेरिका में पैदा होता तो मैं अमेरिकी हूं। अरे ये तो तुम्हारे देश का परिचय, तुम्हारा परिचय क्या हो दो मेरे को बताइए। जब हमको अपना पता नहीं, अपने घर का पता नहीं है, अपने परिवार का पता नहीं, तो जिसको ये पता ना हो पागल होता है। जो पागल होगा, जिसका दिमाग खराब होगा, कोई व्यक्ति अपना परिचय नहीं दे सकता कि मैं कौन, मेरा परिवार कौन, मेरे माता पिता कौन, मैं कौन से जगह से। अगर कोई परिचय ना दे, इसका मतलब वो पागल होगा या नहीं होगा? तो पागल आदमी को बाहर नहीं रखना, खतरा हो जाएगा। उसको तो जेल में बंद करना चाहिए, पागल खाने में बंद करना चाहिए। हम बाहर घूम रहे हैं, हम तो बाहर घूम रहे हैं, इसका मतलब खतरा हो सकता है हमारे से को, क्योंकि हमको पता नहीं हमारे माता पिता कौन है, हमारा जन्म स्थान कौन सा है, कहां से नरे आया, कहां पे जाए, कौन तेरा मुकाम। मंगत सार विचारना मानुष जन्म का काम। मानुष जन्म में आकर के सबसे पहले ये पता करो, हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरे माता पिता कौन है, मेरा जन्म स्थान क्या है, मुझे कहां वापस जाना है, इसका पता करना चाहिए। वो तो सत्संग में पता लगेगा, कथा में पता लगेगा। घर बैठ करके, दुकान पे बैठ करके ये चीजें पता नहीं चलेगी। जितना जल्दी हो सके हमें पता करना चाहिए कि मैं कौन, मैं कहां से आया, मुझे कहां जाना। आदि गुरु शंकराचार्य, भगवान शंकर, ये हमको सुचेत करते हुए क्या रहते हैं, क्या क्रस्तुम ओहम उत आयाता। तुम कौन, तुम्हारी माता कौन है, तुम्हारा पिता कौन है, तुम कहां से आए। क्रस्तुम ओहम उत आयाता, कामे जननी कामे माता, कामे जननी कामे माता। क्रस्तुम ओहम उत आयाता, क्रस्तुम ओहम उत आयाता, कामे जननी कामे माता, कामे जननी कामे माता। इति परिवारे सर्वसारम, इति परिवारे सर्वसारम, इति परिवारे सर्वसारम, इति परिवारे सर्वसारम। विश्वां जगद्वासं
am I at all? तुम कौन? कौन मेरे माता पिता? कौन मेरे असली रिश्तेदार? अगर तू गोविंद का भजन नहीं करेगा, गोविंद का सत्संग नहीं सुनेगा, नहीं पता चलेगा, मर जाएगा। मरने के बाद भूत प्रेत पिशाच बनेगा, असुर राक्षस ब्रह्म दैत्य बनेगा, हाथी घोड़ा ऊंट खच्चर बैल बनेगा, कीड़ा मकोड़ा बनेगा, तोता मैना चिड़िया चील गिद्ध कौवा बनेगा, मनुष्य जन्म के निकलेगा। इसलिए गोविंद का सत्संग सुन ले, अभी समय है। कब मर जाएगा, कब बुलावा आ जाएगा, किसी को कोई पता नहीं है। भज गोविंद भज गोविंद गोविंद भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। प्रभुते सन्नीते मरने, प्रभुते सन्नीते मरने। नाहि नाहि दुःखं करनी मरने, नाहि नाहि दुःखं करनी मरने। भज गोविंद भज गोविंद गोविंद भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कीर्तन में तो ताल बजाया, आपका ही ख्याल है। मैं तो बजाता ही, जहाँ करता हूँ अपने कीर्तन में मैं जोर से ताली बजाते रहता हूँ। कम से कम आपकी ताली की आवाज मने पूरे गांव में तो पता चल जाए कि कहाँ भागवत कथा में कीर्तन हो रहा है। ये तो हार के बारे नहीं जाती है आपकी ताली की आवाज। हमारा रक्त संचार कैसे ठीक होगा, बीपी कैसे ठीक होगा, हार्ट प्रॉब्लम कैसे ठीक होगी। और भगवान बोलेंगे इन्होंने ताली दिल से नहीं बजाई, इनको देना कुछ नहीं, बधाई के रूप में कुछ नहीं। इसलिए आज गोविंद भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तेरी पत्नी कौन है? गाते पुत्रा, कौन तेरा पुत्र? ये झूठे नकली पुत्र हैं, नकली पत्नियां हैं। जब हम हिरण थे तो
हिरनी को पत्नी कहते थे, सर्प थे तो सर्पनी को पत्नी कहते थे, शेर थे तो शेरनी को पत्नी कहते थे। कौन सी असली पत्नी है नहीं पता, नहीं पता। हर जन्म में जिस जाति में गए उस जाति का परिचय ले लिया, हर जन्म में जिस प्रांत में पैदा हुए उस प्रांत का परिचय ले लिया, जिस देश में पैदा हुए उस देश का परिचय ले लिया, जो डिग्री हासिल की उस डिग्री का परिचय दे दिया, लेकिन अपना परिचय हमको कुछ नहीं पता। कितनी विडंबना है, कितना पागलपन है, अपना ही नहीं पता। जो अपने आप का नेता नहीं वो दूसरों का नेता नहीं बन सकता। जो अपने आप का नेता नहीं वो दूसरे का नेता क्या बनेगा। जिसका अपना मन कंट्रोल में नहीं है, जो अपने मन को समझा नहीं सका, वो दूसरे को क्या समझाएगा। नकली नेता बन करके हम कितना भी बोले कि हम नेता हैं, लेकिन भगवान के दरबार में वो नेतागिरी चलेगी नहीं। जिसने अपने आप को जाना है, वास्तविक दुनिया का वही नेता हो सकता है। कांता कस्ते मुतरा, कांता कस्ते मुतरा, संसारोयम आत्मविनिंद्रा, संसारोयम गीतचित्रा, कस्यात्मम्बा तुतयायाता, कस्यात्मम्बा सैलून में घूम रहा है, पार्लर में घूम रहा है, घर का ताला लगाया था तो नहीं, मन में चल रहा है करके सत्संग में। पीछे से बच्चे ट्यूशन पढ़ करके आ गए, बोले कि मम्मा कहीं चली गई, बैठे सत्संग में बच्चे जा रहा है। कहीं पड़ोसी दबार लाद करके हमारा सामान न उठा करके ले जाए, मन वहां घूम रहा, बैठे सत्संग में। ऐसा नहीं करना। जो होगा देखा जाएगा, भगवान देखेंगे। आप सत्संग में अपना मन लगा करके बैठिए, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भगवान वचनबद्ध हैं, प्रतिज्ञाबद्ध हैं। सतत जुगताम भगताम प्रतिकूलम बुद्धि योगम तम मामू जानती थे। जो सत्संग में मन लगा करके बैठेगा उसका ताला मैं बंद करूंगा, उसके बच्चों को मैं संभालूंगा, उसके पड़ोसी को मैं देखूंगा। अब मत देखो, जब आगे है तो आगे जा, तो आओ ही मत, ताला ही देखते रहो। जब आगे हैं फिर ताले की चिंता मत करो, क्या होगा क्या नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा संसार ही जाएगा, लेकिन भगवान तो हमारे हृदय से नहीं निकलने चाहिए। किसी ने किसी संत से पूछा, आपने सब कुछ छोड़ दिया? कहते मैंने तो कुछ नहीं छोड़ा। कहते ना, आपने पैंट की नीचे छोड़ दी, धोती कुर्ता पहन के
जमीन जायदाद का हिस्सा छोड़ दिया और होटलों का खाना भी छोड़ दिया, ढाबों का खाना भी छोड़ दिया, आपने तो सब कुछ छोड़ करके बड़ा भारी त्याग किया है। संत ने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं त्याग किया, त्याग तो आपने किया। कहते क्यों मजाक करते हो, मैंने तो कुछ नहीं छोड़ा। मैं होटलों में खाना खाता, ढाबों में जाकर के चाय पीता हूँ, घर में रहता हूँ, मैंने तो कुछ नहीं छोड़ा। कहते नहीं, आपने मेरे से ज्यादा त्याग किया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। कहते फिर मजाक कर रहे हो मेरे से? कहते मजाक तो मैंने कभी किया नहीं, मैं संत हूँ। संत भला मजाक करेगा? संत भला झूठ बोलेगा? मैं सच बोल रहा हूँ। आप मेरे से महात्यागी, मैं तो छोटा सा त्यागी। कहते कैसे मैं महात्यागी? कहते मैंने तो नश्वर संसार का घर छोड़ा, रिश्तेदार छोड़े, पैंट कमीज छोड़ी, ढाबा और होटल का खाना छोड़ा। आपने तो परम माता पिता, परम बंधु, परम सखा भगवान को ही छोड़ दिया। आपने तो भगवान का त्याग कर दिया। आप महात्यागी हैं, मैं महात्यागी। संसार छोड़ने वाला त्यागी नहीं हो सकता। जिसने भगवान को छोड़ दिया, अगर सर्प का जन्म मिलेगा तो मां को छोड़ देगी इस जन्म की, पति छोड़ देगा, लेकिन भगवान सर्प के भी जन्म में मेरे हृदय में बैठे। मैं मर करके कुत्ता बन जाऊंगा, ये मां छोड़ देगी रो रो करके, लेकिन मरेगी नहीं। पति रो रो करके मरेगा नहीं, दूसरा विवाह कर लेगा 6 महीने बाद। पत्नी भी रो रो करके फिर विवाह कर लेगी, पुत्र भी रो रो करके चुप हो जाएंगे, लेकिन मेरा भगवान कुत्ते के शरीर में भी मेरे साथ जाएगा। असली भगवान हमारा माता पिता है या ये दुनिया के माता पिता? असली बोलो, ये पुत्र पुत्री हमारे या भगवान पुत्र पुत्री हमारा है? भगवान जो कभी नहीं छोड़ता, आज तक कभी नहीं छोड़ा, अनंत जन्म पाए तब भी साथ, आज भी साथ है, आज भी साथ। क्या प्रमाण है हमारे साथ है? जिस दिन निकल जाएंगे उस दिन मरी जाएंगे, उस दिन तो मरी जाएंगे, जीवित नहीं रहेंगे उस दिन। जिस शरीर में गए वो जीवित इसीलिए है जब तक भगवान उसमें है। वो शरीर छोड़ा तो दूसरे पे क्या भगवान के साथ है? जिसमें भगवान जाएंगे वो जीवित होगा। तो असली कौन है? आप मंदिरों में क्या बोलते हैं? सुबह सुबह पंडित लोग मंदिरों में क्या बोलते हैं? कभी विचार किया इस बात पर? क्या बोलते हैं? तुमेव माता चा पिता, तुमेव बंधु चा सखा, तुमेव विद्या चा द्रविणम, तुमेव सर्वम मम देव देव। मेरा धन आप हो, मेरी मां आप हो, मेरे पिता आप हो, मेरे रिश्तेदार आप हो, मेरा परिवार आप हो, समाज देवी देवता भी आप ही हो मेरे। बोलते जाते लेकिन मानते नहीं हैं, बोलते हैं, पंडित जी बोलते पीछे पीछे बोल देते हैं, लेकिन मन में ज्ञान नहीं है इस बात का कि हम बोलते क्या है और करते क्या है। तमेव का मतलब होता तुम ही, तुम भी नहीं, तुम ही मेरी मां हो। एक और अपनी 2 शब्द संस्कृत में है, एक का मतलब तुम ही मेरी मां, मेरा पिता, मेरा धन, मेरे रिश्तेदार बंधु सखा कुटुंबी, और तुम ही मेरे देवता हो। तब और देवता किसको मनाओगे? भगवान को जोड़ करके और माता पिता कौन है? उसकी कोई सेवा नहीं, उसका कोई शुक्रगुजार नहीं, उसकी कोई आरती नहीं, उसको कोई भोग नहीं। नकलियों के पीछे, और नकली कभी असली नहीं होंगे, याद रखना।
और असली कभी नकली नहीं हो सकते। एक हंसों की सभा हो और वहां बड़े बड़े उपहार देने थे हंसों को। बगलों को पता लगा, बगले होते ना बगले, उनको पता चला कि बड़े बड़े उपहार मिलेंगे, हंसों की सभा हो रही है, एक रैली हो रही है। उन्होंने भी हंसों की तरह अपने न पैर बना लिए। कहेंगे काफी छोटा रह गया, लंबे नहीं हुए लेकिन है हंस ही हो। अपनी चुंझ का रंग भी बदल दिया, चिट्टे में हो गई, चल पड़े, चल करके उनके सामने हो गए। तो रैली करने वाले बोलते हैं कि देखो यहां हंसों की रैली है, बगलों की रैली नहीं की जाएगी। हंसों को जहां उपहार दिया जाएगा, बगलों को नहीं दिया जाएगा। जो बगले बाहर तो जाओ और डट करके रहे, क्योंकि पाम उनकी तरह, चौंच उनकी तरह, पार उनकी तरह, रंग उनकी तरह नहीं निकले। तब उन्होंने कहा ठीक है, अगर सभी हंस हैं, कोई बगुला नहीं है, तो अब परीक्षा होगी। अब परीक्षा ली जाएगी। क्या परीक्षा? परों से तो पता नहीं चलेगा, चौंच से तो पता नहीं चलेगा, पैरों से तो पता नहीं चलेगा। और क्या किया उन्होंने? दूध का कटोरा रख दिया और हंस तो दूध और पानी को अलग कर देता, बगुला कैसे करेगा? जितने हंस थे उन्होंने दूध को अलग कर दिया, पानी को अलग कर दिया। अब बगुले जो आए, एक गुण था नहीं उनमें, इनमें गुण नहीं था, तो नकली बगुले पकड़े। बंधुओं, असली मां बाप हर जन्म में हमारे साथ है, असली पुत्र पुत्री हर जन्म में हमारे साथ रहेंगे, नकली जा नहीं सकते। इसलिए गुरु नानक देव जी कहती है, ओ काहे को सिमरिए जो जन्मे तय मर जाए, नानक एक को सिमरिए जो जल कल रहे साथ। मरने और जन्मने वाले का क्या हम भजन करें, क्योंकि हर जन्म में जो मरा है हमारा साथ छोड़ गया। फिर जन्म हुआ, उसका कहीं जन्म हो गया, हमारा कहीं जन्म हो गया। अगर पति पत्नी इकट्ठे मर जाए, बोले कि हम एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते, मरेंगे तो इकट्ठे मरेंगे। अरे यहाँ इकट्ठे भी मर जाए तब भी उनका कहीं कहीं जन्म हो जाएगा। पत्नी अपने कर्मों के आधार पर कहीं जन्म करेगी और पति कहीं अपने कर्मों के आधार पर तब भी नहीं मिलेंगे। कई लोग मरते हैं, अगर हमारा विवाह नहीं हुआ आपके साथ तो मर जाएंगे इकट्ठे, स्नान देकर के मर गए, पानी में कूद करके मर गए। अरे मर तो तुम गए इकट्ठे, पर जन्म इकट्ठे नहीं होगा। एक कुत्ता बन जाएगा, एक बिल्ली बन जाएगा, फिर अलग हो गए। क्यों? क्योंकि हमारा जन्म कर्म करदान विश्व रचिता था, इस जन्म की असपूर्चा था। हमारे कर्मों के आधार पर जन्म होता है। मरे भले इकट्ठे कोई बात नहीं, जन्म नहीं इकट्ठे हो सकता। तो क्या फायदा हुआ मरने का? इसलिए मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सर मौत मुकट मेरा पति What is the meaning of a पति? पाति रक्षति इति पति। पति का मतलब क्या होता है? पति का मतलब होता है जो जन्म से, मरण से, बुढ़ापे से, बीमारियों से बचा ले। अब ये पति तो बचा नहीं सकता, क्योंकि वो पति भी मरेगा। तो फिर असली पति कौन हुआ? भगवान, जिसको मीरा कहती है। इसलिए बंधुओं, हम इनको पति
सकती, ये तो हस्बैंड है। अंग्रेजी में बोल सकती है ही माई हस्बैंड। और पत्नी का क्या मतलब है? पत्ना त्रायते इति पत्नी, जो अपने पति को मोक्ष दिला दे, मोक्ष पद दिला दे, उनको पत्नी कहते हैं। लेकिन एक पत्नी तो दिला नहीं सकती, खुद मर जाएगी पहले तो कब दिलाएगी? जब पहले ही मर गई तो क्या दिलाएगी? इसलिए एक पत्नी को वाइफ बोल सकते हैं, पत्नी नहीं बोल सकते। वाइफ, वाइफ का पता क्या मतलब होता है? अंग्रेजी में 4 अक्षरों से वाइफ बना है, WIFE। W का मतलब विदाउट, बिना, मतलब आई का मतलब इन्फॉर्मेशन, बिना इन्फॉर्मेशन दिए, फाइटिंग एवरी टाइम, हर समय पति को परेशान करे, जो बिना मतलब से परेशान करे उसको कहते हैं वाइफ। और हस्बैंड का मतलब हंसते हंसते डर हो जाए, मारे पीटे कूटे। असली पति तो भगवान है।